हेलो पेरेंट्स। आज हमारे साथ है डॉक्टर शरीयू। ये एमडी साइकेट्रिक है। नमस्ते सारे व्यूअर्स को। मेरा एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है चिल्ड्रन एंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ। मैं एज अ क्यूरियस मॉम, तो मेरे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अदर पेरेंट्स के भी होंगे, तो फॉर दैट हमने आपको इनवाइट किया है। तो मेरे कुछ क्वेश्चन है, क्या हम स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते। व्हाट इज टैलेंट? कैसे मनोविज्ञान टैलेंट को बता सकता है? क्योंकि हम कुछ भी हो, हम बहुत प्रेशर डाल रहे हैं अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे टैलेंटेड निकलना चाहिए। ये नेचुरल या बाय बर्थ होता है या उसको नर्चर या डेवलप किया जाता है? क्या आपने वो प्रोवर्ब सुना है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन वी मेक लेमनेड? यस। सो इट्स लाइक व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, सो इन लाइक जब हम लाइफ में एक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं, हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके उस लेमन का लेमनेड बनाते हैं। ओके, तो मेरे इंटेलिजेंस के थ्रू मैंने लेमनेड बनाया। अगर मैं लेमनेड को एकदम परफेक्टली बनाना सीख जाऊँ, बाकियों से भी बेटर तरीके से बनाना सीख जाऊँ, तो इसे फिर हम स्किल कहेंगे कि आई एम स्किल्ड एट मेकिंग अ लेमनेड। एंड अगर मैं इस स्किल को जाके आगे इस्तेमाल करूँ, तो इसे हम कहेंगे टैलेंट। सो टैलेंट, जो आपका सवाल था कि क्या टैलेंट जेनेटिक होता है, तो टैलेंट जेनेटिक नहीं होता है। हम हमारे इंटेलिजेंस के साथ बॉर्न होते हैं और फिर विथ टाइम हम हमारे इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं और उन स्किल्स को परफेक्ट बनाते हैं और फिर वहां से हमारे में टैलेंट डेवलप होता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से टैलेंट हैं जो नेचुरली रहते हैं? कुछ जीन्स हम हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स अगर एथलेटिक है या फिर अगर उनकी अच्छी हाइट है, तो अच्छे हाइट वाले जीन्स बच्चों को मिलते हैं। कुछ पेरेंट्स अगर म्यूजिक वाली फैमिली को बैकग्राउंड करते हैं, तो उनके बच्चे म्यूजिक बहुत जल्दी सीख लेते हैं। सेम राइट, राइट। आर्टिस्टिक मतलब ड्राइंग को लेकर भी होता है, बराबर है। हाँ। तो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से पास ऑन डेफिनेटली होते हैं, बट ये जीन्स कितने उभर के आएंगे, इसका हम्म। एनवायरमेंट का भी उसमें उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। ओके। नेचुरल वर्सेस नर्चरिंग थ्योरी जो आती है, उसके बारे में हमको कुछ समझना है। सो नेचर का मतलब होता है द जेनेटिक मेकअप जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें मिलता है। फादर के एंड मदर के डीएनए से हमें जो डीएनए हमें पास ऑन होता है, दैट इज द नेचर पार्ट, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड देन नर्चर पार्ट इज द एनवायरमेंट वाला पार्ट, जिस एनवायरमेंट में हम बड़े होते हैं, किस तरह से हमें बड़ा करते हैं, हमारे सिबलिंग्स कौन होते हैं, हम कैसे घर में बड़े होते हैं, हम कौन सी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हम और कौन से लोगों से मिलते हैं, ये वो नर्चर पार्ट होता है। तो नेचर एंड नर्चर दोनों का इक्वल रोल है कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर हूँ, बट इसके लिए मेन तो मुझे इंटेलिजेंस की जरूरत थी, मुझ में वो इंटेलिजेंस होना जरूरी था। उसके अलावा जो कंडीशन जिसमें मैं बड़ी हुई, मैं उस घर में बड़ी हुई हूँ, मुझे वैसी अपब्रिंगिंग मिली है, उस तरह की स्कूलिंग मिली है, फैमिली का वैसा सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से आज मैं डॉक्टर बन पाई हूँ। तो इसमें ऑब्वियसली जीन्स का, नेचर का भी रोल है एंड नर्चर मतलब एनवायरमेंट का भी रोल इक्वल है। किसी का एथलीट होना वो तो है, बट देन जैसे उसमें से जीन्स जो पास ऑन होंगे, तो वो हाइट को लेकर हो सकता है, फिजिक को लेकर हो सकता है, वो जीन्स तो डेफिनेटली पास ऑन होंगे, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर बच्चा भी एथलीट ही बनेगा। तो वो भी हमको टैलेंट उसको नर्चर करना पड़ेगा। नेचुरली जो है वो है, बट उसको नर्चर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बराबर है, मतलब स्किल्स अगर प्रैक्टिस में नहीं आएंगी या फिर हम स्किल्स को डेवलप नहीं कराएंगे, तो वो टैलेंट में कन्वर्ट नहीं होगा कब। जैसे सचिन तेंदुलकर, वो डज नॉट हैव एनी क्रिकेट वाला जीन इन हिम, ही वाज जस्ट अ नॉर्मल बॉय, जिसके पेरेंट्स से देन उन्हें वो उतना एक्सपोजर दिया, वो एनवायरमेंट दिया, एंड देन सचिन तेंदुलकर भी उतने डिटरमिन्ड एंड उतने परसिस्टेंट थे, एंड देन उन्होंने उस इंटेलिजेंस को स्किल में बदला और उस स्किल को इतना परफेक्ट करा, इसलिए आज वो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का इतना नाम है।